हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पहलू में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आप अगर पेट दे रहे हैं तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आएंगे। पेट के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी SSS के लिए, यूपी PCS के लिए, सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और किसी न किसी परीक्षाओं में ये पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंगत है। कौन असंगत है मतलब कौन मेल नहीं है, सबसे अलग है, वही बताना है दोस्तों। ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधा कृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं और राधा कृष्णन है और जाकिर हुसैन, ये तीनों क्या थे, ये तीनों राष्ट्रपति थे। लेकिन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। तो ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि वो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोस्तों आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसने निहित किया है। तो किसने निहित किया है दोस्तों, ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्री, डी उक्त तीनों कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। ए बीबी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी KR नारायण, डी जाकिर हुसैन। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बीबी गिरी का ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि 2 पंचवर्षीय तक कौन लगातार 2 बार कौन रहे हैं। तो ए डॉक्टर S राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन रहे हैं लगातार, तो ये है हमारा हमारा ऑप्शन सही है, बी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार रह चुके हैं, इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगर ये आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर बता पाएंगे। और ये हमारा ऑप्शन डी है, अप्रत्यक्ष। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करवाया जाता है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, अप्रत्यक्ष मतदान से कराया जाता है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ है। ए हिंदू कोड बिल के लिए, बी पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए, सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए, डी दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो ये हमारा कौन सा सही है दोस्तों। तो ये हमारा सी सही होगा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, न्यायिक शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए हथियारबंद विरोध के आधार पर, बी बाह्य आक्रमण के आधार पर, दूसरे पेज पे है, सी युद्ध के आधार पर, डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों? हमारा ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कब कर सकता है? तो देखिए वो हथियारबंद विरोध के आधार पर भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है, और वो युद्ध के आधार पर भी कर सकता है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, तो बताइए कौन सा हमारा सही होगा? तो 10 का हमारा कौन सा सही होगा? डी मंत्रिपरिषद होगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 50 निर्वाचकों द्वारा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा संकट की घोषणा अनुमोदन कितनी अवधि में होना अनिवार्य है? 4 माह में, बी 1 माह में, सी 3 माह में, डी 6 माह में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1 माह में। हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाबियार और हृदयनाथ कुंजरू। तो किसने कहा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री बी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा ए सही होगा, बी गिरी। चलिए अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, सी प्रधानमंत्री को देता है, डी सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिन में, 6 माह में, 9 माह में और 1 वर्ष में। बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो, कल वाले वीडियो में मैंने करवाया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ज़रूर पता हो जाएगा कि हमारा कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान हो जाना चाहिए, यानी कि उस पर चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो बताइए कार्यपालिका शक्ति निहित है तो किस में निहित है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18।
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? ए. केवल लोकसभा में, बी. संसद के किसी भी सदन में, सी. संसद के संयुक्त बैठक में और डी. केवल राज्यसभा में। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो दोस्तों हमारा डी सही होगा, केवल राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए दोस्तों हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अभी देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। श्री एम वेंकैया नायडू व्यक्तिक्रम के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति में क्रमांक बताइए। बताइए श्री एम वेंकैया नायडू व्यक्ति के क्रम में कौन से स्थान के थे? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, कौन से क्रम के थे दोस्तों? तो ये वेंकैया नायडू व्यक्ति के क्रम के कौन से? तो हमारा ये सी सही हो जाएगा। 13वें नंबर के थे वो व्यक्ति के स्थिति में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ए. वार्षिक वित्त विवरण, बी. विनियोग विधेयक, सी. बजट, डी. भारत की संचित निधि। तो आपको जब अगर आप संविधान अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वार्षिक वित्त विवरण भी मिलेगा, विनियोग विधेयक भी मिलेगा और ये भारत की संचित निधि भी मिलेगी, लेकिन आपको कहीं भी बजट लिखा हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 21 का सी बजट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए. गोपाल स्वामी अयंगर, बी. के एम मुंशी, सी. टी कृष्णामाचारी, डी. बी सी राय। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, गोपाल स्वामी अयंगर। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए. देवगौड़ा, बी. आई के गुजराल, सी. चंद्रशेखर, डी. डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बताइए दोस्तों कौन सा सब सही होगा? तो हमारा ये सी सही होगा, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन अधिकार दस्तावेज भारत में संबंधित है? ए. हरित पत्र, बी. श्वेत पत्र, सी. पीत पुस्तिका, डी. नीली पुस्तिका। तो आप लोगों ने अक्सर करके न्यूज में सुना होगा दस्तावेज के बारे में, तो ये श्वेत पत्र ही सुना होगा। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन बी, 24 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्र मंत्री रह सकता है, वो कितने दिन रह सकता है? ए. 1 वर्ष, बी. 6 माह, सी. 3 माह और डी. 1 माह। तो कितने दिन रह सकता है? तो ये दोस्तों ये रह सकता है 6 माह के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? बताइए दोस्तों कौन नहीं उपस्थित हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, बी.पी. सिंह, सी. चंद्रशेखर, डी. चौधरी चरण सिंह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये हमारा ऑप्शन चौधरी चरण सिंह ने इन्होंने कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये हमारा कितना है? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे?
ए श्री गुलजारी लाल नंदा, बी जान मथाई, सी कृष्णाचारी श्री कृष्णाचारी, डी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो आप सभी को पता ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो वो थी, अरे भारत की प्रथम राज्यपाल थी, वो भी उत्तर प्रदेश की, तो ये नहीं हो सकती। इसमें से देखिए ये हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये बी सही होगा, श्री जान मथाई थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह भी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 374 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 352 में, ए सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये 30 होनी चाहिए, बी 40 होनी चाहिए, सी 50 होनी चाहिए, डी 60 होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 50 होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ऐसे सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए धन्यवाद।